जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त रहें। ये लीजिए, आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे लड्डू जी और राधिका जी के। जय जय राधे। अब दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा और हमारी लाड़ो का। ये देखो, आज ये फूल लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ा मुरझा गया, काफ़ी देर हो गई है। ये हमारे मुकुंद महाराज, ये भी आज फूल लगा के बैठे हुए हैं सुंदर सुंदर बन के, प्यारे प्यारे से। ये हमारे माधव और माधवी। लीजिए, सबके दर्शन कर लीजिए। पहले राधे राधे लिखिएगा कमेंट में। आज हम फिर से मुकुंद की ही लीला आगे की सुनाएंगे, जो कल अधूरी रह गई थी, कि वो आया कैसे है हमारे जीवन में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, इस तरह से और भी प्यार दीजिएगा। और मैं श्री जी और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, आप लोगों को स्वस्थ रखें, आपके परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखें, आपको सुख संपत्ति प्रदान करें, आपके जीवन में खुशियाँ लाएँ। और ये देखिए, मुकुंद महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे प्यारे से बच्चे। अब हम इनकी लीला आपको सुनाते हैं। चलिए, राधे राधे। अब हम बताते हैं इस लीला में पूरी तरह कि हमारा जो मुकुंद है वो आया कैसे। फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड को मैं बोलती रहती थी कि वहाँ बाबू मिल रहा है, अपन ले लेते हैं। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे हम लोग नहीं लाएंगे, आएगा तो वृंदावन से। और उसके बाद इतने लोग वृंदावन गए हमारे पहचान के, बहुत लोग गए। मैंने बहुत लोगों को बोला आप ला दो, आप ला दो, आप ला दो, बहुतों को बोला। पर वो कहते हैं ना कि जिसके हाथ से आना लिखा है उसी के हाथ से आएगा, किसी और के हाथ से वो आने नहीं वाला। तो वो क्या हुआ कि मैंने बहुत लोगों को बोला, कोई लाए नहीं। फिर हमारे इधर जिन पंडित जी ने भागवत जी करी थी, मैंने आगे आपको वीडियो डाले, और अगर नहीं डाला है तो मैं भागवत जी का वीडियो डालूंगी। वो पंडित जी भागवत जी करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं, और मतलब बहुत अच्छे हैं। श्री ब्रजेश शास्त्री जी हैं। मैं किसी दिन वो घर पे आएंगे तो उनके साथ भी ब्लॉग बनाऊंगी, तो आपको बताऊंगी। वो गए थे यूपी कथा करने, यूपी गाजियाबाद, बहुत सारी जगह, 3-4 जगह कथा करने गए। अब 3-4 जगह जब कथा करने जाते हैं तो सामान बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और साथ में उनके लड्डू गोपाल, उनका जो लड्डू गोपाल है उसको मैंने राखी बांधी है, उसका नाम माधव है, उसका श्रृंगार मैंने किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है वो भी साथ में। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, और मैंने उनको यहाँ से फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है पंडित जी, आप अगर जा रहे हो तो अगर हो पाए तो हमको मतलब सांवरिया ला दीजिएगा। और उनको जो चीज़ें माधव ने बोली थी, हमने वो चीज़ें उनको बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो ठीक है भैया। अब पहले तो उन्होंने मेरे को यहाँ घर आके बताया कि बहन, हमारा ना इतना सारा सामान, और हमारे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि हम ले आए। हम आपको यही बोलने वाले थे कि बहन, हमसे तो नहीं हो पाया लाना, वो ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, इसलिए वो नहीं आए। पर क्या हुआ, जहाँ वो रुके हुए थे विश्राम करने के लिए, वहाँ बाहर ही एक शॉप थी जिसमें सारे लड्डू गोपाल थे। रात्रि में उन्होंने 10 बजे के लगभग मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी कि इनमें से कोई पसंद कर लो। अब एक मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, पर उसकी निछावर बहुत ज़्यादा थी, उतनी निछावर मैं दे नहीं सकती थी, और ये निछावर भी किसी और नहीं दी है, मैंने नहीं दी है। इनमें से कोई भी मेरी निछावर से नहीं आया है, बाहर से ही, मैंने बताया ना, वो खुद ही निछावर उनकी आई है, और वो उसी निछावर से आए हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी। वो मेरे को थोड़ा सा मतलब महंगे भी लगे, मन तो कर रहा था। बाद में बहुत लोगों ने बोला हमसे निछावर ले लेते, हमसे ले लेते। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं हर एक से निछावर नहीं ले सकती हूँ। ठाकुर जी जिसका बोलेंगे उसी की ही निछावर लगेगी, और जितनी है उसी निछावर में ही वो आएंगे। तो भैया वो रात्रि में उन्होंने भेजा, मैंने मना कर दिया। अब उनको वही लगे कि अब मैं, भाई इतने सारे मंदिर में दर्शन करने होते, गोवर्धन की परिक्रमा करनी होती, फिर इतना सारा सामान होता है, फिर उनके गोपाल जी साथ में, और भागवत जी जो पूरी होती है वो उनके साथ में, तो वो मेरे लिए कैसे ये सब कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि लिखा हुआ है तो वो तो होके रहेगा। तो हमारे ये मुकुंद महाराज ने क्या लीला करी, वो एक दुकान पे गए। मतलब उनकी पहले ही दुकान थी, जब उन्होंने कथा वाचन करना शुरू करा था उसके पहले उनकी भी दुकान थी। लड्डू गोपाल वगैरह उनकी दुकान पे भी रहते थे, वो वृंदावन से ही लाते थे। तो जो उनका होलसेल वाला व्यापारी था वो उसके गोडाउन पे पहुंचे, और उन्होंने ये हमारे मुकुंद महाराज की फ़ोटो भेजी, और मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। वो वहाँ गए, उन्होंने इसको लिया दुकान वाले से, और बोला कि इनको सांवरिया में कर दो, और अच्छे से मस्त श्रृंगार करना, पूरा भरा पूरा श्रृंगार, कि देख के ऐसे लगे कि हाँ दिल में समा गए हों। तो उन भैया ने तैयार कर दिया, भैया उनकी दुकान पे आ गए, और ये इनकी ड्रेस तैयार होने लगी। अब वो पंडित जी ने मुझे फ़ोटो भेजी, गुरु जी ने, ब्रजेश महाराज जी ने।
मुझे फ़ोटो भेजी। मैं उनसे बोली कि नहीं, मुझे ना इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप दूसरे देखिए। अब इनकी और ब्रजेश महाराज जी की तो बातें हो रही थी। अब ये ब्रजेश महाराज जी इनसे बोले कि भैया तुम्हारी मैया ने तो मना कर दिया कि तुमको तो नहीं लाना है, दूसरे लाला को लाना है, और अब क्या करें, तुम तो गोदी में बैठ गए हो, तुम तो उतर नहीं रहे हो। फिर उनका फ़ोन आया कि बहन ये तो गोदी में बैठ गए हैं, मान नहीं रहे, मचल रहे हैं, कह रहे हैं बस जल्दी से ड्रेस पहनाओ और मैं तो चलूँगा साथ में, मुझे मैया के पास जाना, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं मेरी मैया का हूँ। तो वो फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है बहन, ये बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं उतरूँगा, मैं तो तैयार होकर आपके साथ चलूँगा। ठीक है भैया, मैंने बोल दिया। और उस समय ना हमारे घर में कुछ बहुत अजीब सी परिस्थितियाँ चल रही थी, मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी वो अजीब सी घटित हो रही थी। वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले कुछ ऐसा होता है कि सब चीज़ें सुधार देता है। और जैसे बारिश आने से पहले आंधी तूफान आता है, पूरा जंगल साफ़ होता है, पेड़ पौधे अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही आपका जीवन भी होता है। और जब भगवान आपके साथ है तो उन्हें बेहतर पता होता है कि आपके लिए करना क्या होता है। उस समय मेरा बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना आना लगा हुआ था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी हॉस्पिटल जा के। अब मैं मतलब जो हमारे मुकुंद जी हैं, इनके आने की लीला काफ़ी बड़ी है, तो जो आगे का ब्लॉग है उसमें मैं आपको और इसके आने की लीला बताऊंगी, किसने और लीला क्या करी थी उनके साथ, जो उनके साथ ट्रेन में लीला हुई थी, मैं आपको वो बताऊंगी। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे।